पिछले 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और सलजील इमाम, क्या उन्हें आखिरकार राहत मिलेगी या नहीं? इसका जवाब सोमवार 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाने जा रहा है। साल 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगे, 50 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल और अरबों की संपत्ति का नुकसान। इन्हीं दंगों के बाद दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी जांच शुरू की जिसे उसने पूर्व नियोजित साजिश बताया। इस जांच के तहत यूएपीए जैसे सख्त कानून लगाए गए और कई छात्र कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी गिरफ्तार किए गए। इन्हीं के साथ नाम था जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और जेएनयू स्कॉलर सलजील इमाम का। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सीएए के विरोध की आड़ में दिल्ली दंगों की साजिश रची गई, जिसका मकसद था देश और राजधानी में सांप्रदायिक तनाव फैलाना। पुलिस का दावा है कि व्हाट्सएप चैट, भाषण, मीटिंग और डिजिटल सबूत इस साजिश की ओर इशारा करते हैं। वहीं उमर खालिद और सलजील इमाम लगातार कहते रहे हैं कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीतिक हैं और उन्हें सिर्फ असहमति जताने की कीमत चुकानी पड़ रही है। यह मामला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि गिरफ्तारी का 5 साल से ज्यादा हो चुका, उसके बाद भी अभी तक कोर्ट में ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, ना ही गवाहों की सुनवाई हो रही है। यही बिंदु जमानत याचिकाओं का सबसे बड़ा आधार बना है। बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा, बिना सजा तय हुए किसी को सालों तक जेल में रखना न्याय नहीं बल्कि दंड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद पिछले महीने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि अगर ट्रायल इतनी धीमी गति से चलेगा तो क्या आरोपी अनिश्चित काल तक जेल में ही रहेंगे? अब 5 जनवरी को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिस पर देश की सियासत, कानून और नागरिक अधिकारों की बहस टिक गई है। यह सिर्फ 2 नामों का मामला नहीं है। यह फैसला तय करेगा यूएपीए जैसे कानूनों की व्याख्या कैसे होगी, लंबी न्यायिक हिरासत की सीमा क्या होनी चाहिए और असहमति तथा साजिश के बीच की रेखा कहां खींची जाएगी। अगर जमानत मिलती है तो यह उन सभी मामलों के लिए मिसाल बनेगा जहां आरोपी सालों से जेल में है लेकिन ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। और अगर जमानत नहीं मिलती है तो सवाल और भी गहरे होंगे। बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनपद के साथ। धन्यवाद।